Hello, dear friends. We are discussing the chapter of lenses and we have understood the basic nomenclature in the lenses. We are also seeing the two situations of the object for which the images were found out. Those the object was at infinity and object was beyond 2f. Now today we shall start discussing about further different positions of the object and then try to find out with our basic principle what will be the position of image. So third possible case is object between f and 2f. As I always tell you, start the diagram with the axis. So ऊपर से तीसरी या चौथी लाइन आपके रजिस्टर में जो है उसको डार्कन मतलब ड्रॉ द एक्सिस ऑन इट and at the center of your page this is the optical center. As I told you yesterday, do not make hurry to draw the lens. ये C है, यहां से यहां तक F है, यहां से यहां तक इक्वल डिस्टेंस स्केल से गिन के ले लो 2F है. जितनी इधर है उतनी ही इधर है. सो ये डिस्टेंस लेके यहां पे यू कैन टेक दिस एज F एंड इतना ही डिस्टेंस यहां लेके यू कैन टेक दिस एज 2F. सो बिटवीन F एंड 2F दो लाइन हाइट वाला ऑब्जेक्ट निकालो. यू कैन हैव 3 लाइन्स ऑल्सो, यू कैन हैव 2 लाइन्स ऑल्सो. नाउ आवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट रे विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड. तो आपके पास स्केल है, यहां से स्ट्रेट लाइन निकालो और फिर उसको एक्सटेंड करो. आई कैनॉट ड्रॉ इट विथ ए स्केल, देयरफॉर मैं फ्री हैंड स्केच निकाल रहा हूं. उसके बाद हमें और एक प्रिंसिपल मालूम है कि जो पैरेलल टू द एक्सिस जाता है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. सो इसके ऊपर यहां तक आने के बाद टेक दिस रे through this and you will see that these two, ये मेरा थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो गया. I'll try to make it straight line again. तो यहां पे कहीं तो भी इंटरसेक्ट होगा. रे डायग्राम में रेज आर मोर इंपॉर्टेंट, देयर स्ट्रेटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट. इतना होने के बाद यहां पे आप लेंस निकाल सकते हो. जितनी ऊपर निकालोगे उतनी ही नीचे रहेगी लेंस, सिमेट्रिकल. And if this is the object AB, this will be the image A dash, B dash. Because if two rays intersect here, all other rays will intersect there. If you want to have confirmation, अभी यहाँ पे ये possible है कि मैं लेंस निकाला है, but if you had drawn this like this, and then make it straight parallel to the axis, it would also have gone through B dash. But 2 rays are sufficient for us to locate the position of the image. Now, you can describe the image. First, it is real. Why real? Because the rays actually intersect each other. Second, it is inverted. उल्टी हो गई, ऐसी थी तो ये उल्टी हो गई. थर्ड इज ऑन अदर साइड ऑफ लेंस. चौथा, इज इट डिमिनिश्ड और मैग्निफाइड. आप खुद निकाल के देखोगे तो ये देखो महसूस करोगे, यू विल फाइंड आउट. ये खुद करने से ही होगा कि इससे ये बड़ा है. सो इट विल बी मैग्निफाइड.
and it will be beyond 2f. This is the description of image for the object kept between f and 2f. I hope you understand this and therefore I will erase this. चौथी केस अपनी रहेगी so object at f यहां पे फिर से शुरू करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से शुरू करेंगे. यही सब एक्सरसाइज हमने मिरर में किया था, लेकिन मिरर में द रेज वे आर रिफ्लेक्टिंग और यहां पे वो रिफ्रैक्ट हो रही है. अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पेज के सेंटर में ये ऑप्टिकल सेंटर C ले लो. तुम्हारा जितना कन्वीनियंट प्रोपोर्शनल होता है उतना F ले लो. अपने को अभी 2F की जरूरत ही नहीं है. यहां पे इतना ही डिस्टेंस लेके F ले लो, इतना ही डिस्टेंस और आगे लेके 2F ले लो और यहां पे 3 लाइन की हाइट या 2 लाइन की हाइट जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वहां पे ऑब्जेक्ट निकालो AB. उसका नाम हम बाद में दे देंगे. हमारा पहला प्रिंसिपल है जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से रह जाएगा वो अनडेविएटेड जाएगा. सो यहां से यहां पे स्ट्रेट लाइन खींचो विद द हेल्प ऑफ स्केल और जो रे पैरेलल टू द एक्सिस जाता है वो फोकस में से जाएगा. तो इफ यू ड्रॉ दिस ऐसा, इतना होने के बाद फिर आप लेंस निकालो. यू विल सी दैट दीज टू रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर. सो इफ यू कैन से तो इधर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, इधर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी. इसका मतलब है दे विल इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी. अब ये मजे की बात है, इट डजंट इंटरसेक्ट एंड इंटरसेक्ट्स एट इंफिनिटी. ये दोनों का मतलब सेम है. इंटरसेक्ट्स एट इंफिनिटी मतलब बहुत दूर 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 जाके वो इंटरसेक्ट होने वाले हैं, इसलिए वहां पे हो जाएंगे. तो इमेज कैसी रहेंगी? तो इमेज 1, ये देखो बॉर्डर लाइन की केस है. अगर बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट होता है ऐसा मानेंगे तो इमेज विल बी रियल, इमेज विल बी इन्वर्टेड, image will be highly diminished, sorry, highly magnified. चौथा कहां पे रहेगी? तो एट इंफिनिटी. और पांचवा ऑन अदर साइड ऑफ लेंस. मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से बहस करेंगे कि ये इंटरसेक्ट नहीं होते. हमने ऐसा सीखा है कि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और मैं यहां पे रियल बता रहा हूं. तो ऐसा कैसा सर? आप मेरे को डेफिनेटली क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो मैं यहीं पे उसका जवाब देता हूं कि दे डोंट इंटरसेक्ट मीन्स दे इंटरसेक्ट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. तो ये रियल है क्या वर्चुअल है? तो ये बॉर्डर लाइन की केस है. किसी किसी बुक में इसको वर्चुअल भी बोलेंगे, किसी किसी बुक में इसको रियल भी बोलेंगे. सर हमने एग्जामिनेशन में क्या लिखने का है? तो एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल कोई पूछेगा नहीं. जैसे वाघा बॉर्डर है ना, अटारी बॉर्डर भारत पाकिस्तान, इधर के साइड पे भारत, उधर के साइड के पाकिस्तान. समझो आप वो बॉर्डर, वो जो गेट है वहां जाके खड़े रहे. अब मैं इंडिया में हूं क्या पाकिस्तान में हूं? एक कदम आगे डालूंगी तो पाकिस्तान में, एक कदम पीछे डालूंगी तो इंडिया में.
सो ये रियल इमेज है क्या इन्वर्टेड इमेज है? तो ये थोड़ा सा इधर जाएगा तो रियल है, 0.00001 मिलीमीटर भी इधर जाएगा तो रियल है, एंड 0.00001 मिलीमीटर भी इधर जाएगा तो वर्चुअल है. सो आई हैव रिटन दिस रियल, some books may have written it as virtual. Both are true because as I have said, ये borderline की केस है. So this is the position of the image for object at f. Okay? और लास्ट केस हम स्टडी करेंगे जहां पे ये ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ. अपना प्रिंसिपल वही रहेगा, साइन कन्वेंशंस वही रहेंगे. तो लास्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर को हम सी नाम दे रहे तो सी. तो अपना बेसिक प्रिंसिपल वही है. तीसरी या चौथी लाइन जो प्रिंटेड लाइन है आपके वही में, उसको डार्क करो, उसको एक्सिस निकालो उसके ऊपर. इसके लिए नई लाइन खींचने की जरूरत नहीं. मेरी सबको ये रिक्वेस्ट है, ये मैं बोल रहा हूं देखो मत, सिर्फ देखो मत, करके देखो. फिजिक्स से सब्जेक्ट सुनने का नहीं है, फिजिक्स से सब्जेक्ट देखने का नहीं है, फिजिक्स से सब्जेक्ट करने का है. करने से हमें समझता है. और फिर यहां पे अप्रोक्सीमेटली सेंटर में हम सी निकालेंगे, अपने कन्वीनियंस से यहां एफ निकालेंगे. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, और इतना ही डिस्टेंस यहां लेंगे हम यहां पे एफ और यहां पे 2f. मैं ऐसा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एज्यूम कर रहा हूं कि दोनों साइड का फोकल लेंथ सेम है. अगर वो सेम नहीं रहेगा तो डायग्राम जरा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन हम जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो सही ही रहेंगे. अब यहां पे कहीं भी आपके मन में मर्जी हो, इधर सेंटर में ऑब्जेक्ट दो लाइन खींचो. जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, अनडेविएटेड जाएगा, और जो इसको पैरेलल जाएगा ऑप्टिकल सेंटर तक वो फोकस में से जाएगा. सो इट विल गो लाइक दिस. ये दो रेज डाइवर्जिंग है, एक दूसरे को कभी जिंदगी में मिलेंगे नहीं, इन्फिनिटी को भी जाके मिलेंगे नहीं. अब हम यहां पे ये लेंस निकालेंगे. ये लेंस निकालने के बाद इमेज तो वैसे बनती नहीं, रियल इमेज बनती नहीं, लेकिन यहां पे अगर हम अपनी आंख रखेंगे, इफ वी कीप आवर आई हियर, वी मे फील दैट दीज टू रेज आर कमिंग फ्रॉम one point, because our eye has a perception that the rays always travel in a straight line, and therefore here will be the image. ये अगर object A B है तो image will be A dash B dash. अब डिफरेंट पोजीशन लेके देखो, ये कभी इधर जाएंगी, बियॉन्ड द फोकस जाएंगी, बियॉन्ड 2f भी जा सकती है. अभी मैंने जो उसकी पोजीशन ली है वो अप्रोक्सीमेटली बिटवीन C एंड F ही आ गया है. लेकिन यहां पे ये अभी वर्चुअल इमेज हो गई, बिकॉज रेज डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट, दे अपीयर टू कम फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट. एंड देयरफॉर इफ वी वांट टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज, then we can say that the image is virtual. Second, the image is magnified. Third, the image is upright, not inverted. चौथा पॉइंट,
it is on same side of lens, और पांचवा पॉइंट इसका लोकेशन कहीं भी हो सकता है, इट कैन बी बियॉन्ड f, कैन बी बियॉन्ड 2f, बट वी डोंट हैव एनी डेफिनेट लोकेशन ऑफ दिस, सो पांचवा पॉइंट इसमें हम नहीं लिखेंगे। तो ये जो जैसा जैसा ये आगे आते जाएगा वैसा वैसा ये इसके नजदीक रहेगा। हैड आई ड्रॉन दिस लिटिल हियर देन द इमेज वुड हैव बीन समवेयर एल्स। आप करके देख सकते हो, ए बी की पोजीशन एफ और सी के बीच में दो तीन जगह पे अलग अलग लेके आप डायग्राम निकाल सकते हैं, और वैसा करने से आपको हर बार कंफर्म हो जाएगा द इमेज इज मैग्निफाइड, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज अपराइट। तो ये डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेजेस है। जैसे हमने मिरर में किया था वैसे इसमें हम चार्ट बनाएंगे, और वो चार्ट अभी हमने करके देखा है इसलिए हम कन्विंस हो जाएंगे। अभी हमें वो चार्ट रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हम कर रहे हैं ये सब कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। ऑब्जेक्ट पोजीशन एक एट इंफिनिटी, दो बियॉन्ड 2f, तीन बिटवीन f एंड 2f, चौथी केस एट एक केस हमने देखा नहीं है, इसके ये चार्ट बनाने के बाद मैं वो निकाल के देता हूं। एट 2f की सिचुएशन हमने देखी नहीं है, तो वो सीक्वेंस में आने के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं। पहले मैं डिस्क्रिप्शन बता देता हूं और ये डायग्राम अपन ये होने के तुरंत बाद करके देखेंगे। सो द ऑब्जेक्ट पोजीशन एट 2f, फिर बिटवीन f एंड 2f, पांचवी एट f, और छठा सिचुएशन बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये हर सिचुएशन के लिए इमेज कैसी बनेगी एक्सेप्ट दिस हमने सब ड्रॉ करके लिया है, तो हम लिख सकते हैं। अभी हमें ध्यान में रहेंगे, एक इसमें रहेगी हाईली डिमिनिश्ड, इनफैक्ट पॉइंट इमेज, बियॉन्ड 2f है तो डिमिनिश्ड, ये मैंने दिखाया नहीं करके आपको, इसके बाद मैं दिखाने वाला हूं। तो वो आती है ऑफ सेम साइज। यहां पे अभी हमने करके देखा है मैग्निफाइड, यहां पे हमने देखा है हाईली मैग्निफाइड, और यहां पे भी सिर्फ मैग्निफाइड। इसमें सब में रियल
रियल, 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 सिर्फ ये लास्ट केस में वर्चुअल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये थर्ड वाली सिचुएशन मैंने दिखाई नहीं है, ये चार्ट होने के तुरंत बाद वो मैं दिखा दूंगा। फिर इसमें इन्वर्टेड, इसमें भी इन्वर्टेड, इसमें भी इन्वर्टेड, इसमें भी इन्वर्टेड, इसमें भी इन्वर्टेड, लेकिन इसमें अपराइट, या कभी कभी उसको इरेक्ट भी बोलते हैं। फिर उसकी पोजीशन ये रहेगी एट एफ। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f रहेगा तो इट विल बी, इमेज विल बी बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्ट एट 2f रहेगा तो हम करके देखने वाले हैं, तो एट 2f ही आएगा। बिटवीन f एंड 2f रहेगा तो इमेज विल बी बियॉन्ड 2f। ये एट f रहेगा तो इमेज विल बी एट इंफिनिटी, एंड फॉर दिस इमेज कैन बी एनीवेयर। और ये पांचों केस के लिए द इमेज विल बी ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। और सिर्फ इसके लिए ऑन सेम साइड ऑफ लेंस। सेम साइड माने जिस साइड को ऑब्जेक्ट है उसी साइड को इमेज रहेगी। सेम साइड। इसमें सिमेट्री है, देखो ये इंफिनिटी को रहेगा तो ऑब्जेक्ट इमेज एफ को रहेगी, ऑब्जेक्ट एफ को रहेगा तो इमेज इंफिनिटी को रहेगी। ये बियॉन्ड 2f है तो बिटवीन f एंड 2f है, ये बिटवीन f एंड 2f है तो इमेज बियॉन्ड 2f है। ये क्या है, हमने क्या किया है, आप में से शुरू से आप अगर देख रहे हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं, बट मैं यहां लिख के देता हूं इमेज पोजीशंस, इमेज डिस्क्रिप्शन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। मेरी फिर से आपको एडवाइस है कि ये सब उतार के लेने से अच्छा है कि अपने मन से करके देखो, तो ये तुम्हारे ध्यान में रहेगा, ये तुमको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। फिजिक्स ये सब्जेक्ट ऐसा है कि रट्टा मारने जाओगे तो यह सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। मेरे को खुद को भी बोरिंग हो जाएगा अगर ये मेरे को किसी ने रट्टा मारने को बोल दिया तो। ये अगर करके देखोगे, एक बार दिमाग में घुस जाएगा तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। इज दैट क्लियर टू यू? तो अभी वो जो तीसरी केस थी वो मैं करके देख रहा हूं, करके दिखा रहा हूं। थर्ड केस वाज ऑब्जेक्ट एट 2f। तो वही तीसरे चौथे लाइन पे हम प्रिंसिपल एक्सिस निकाल रहे हैं। यहां अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं तो भी c लेंगे, अपने हिसाब से कहीं तो भी f लेंगे, कहीं तो भी उतना ही डिस्टेंस लेके 2f लेंगे। ये आप स्केल के साथ अच्छी तरह से कर सकते हो। इतना ही डिस्टेंस इधर लेके हम f ले लेंगे और इतना ही डिस्टेंस आगे लेके हम 2f लेंगे। ऑब्जेक्ट अगर 2f पे लिया है तो यहां से दो लाइन ऊपर वर्टिकल, ये ए बी ऑब्जेक्ट निकालेंगे। जैसे हमने डिसाइड किया है, सीख लिया है कि जो रे स्ट्रेट लाइन ये ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा वो अनडेविएटेड जाएगा, और जो रे पैरेलल टू द एक्सिस जाएगा वो फोकस में से जाएगा।
So if you draw this, you will see that these two intersect just below 2f. So this is the ray, this is the ray. फिर हम लेंस निकालेंगे. जैसे मैंने शुरू में बोला है, आपने सुना नहीं होगा तो फिर से बोलता हूं कि रे डायग्राम में रेज आर मोर इंपॉर्टेंट, लेंस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये सबसे आखिरी में निकालने की रहती है. इज दैट क्लियर टू यू? ये हमने चार्ट में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया है. ये अभी हमने जो किया है सब कॉन्वेक्स लेंस के लिए किया है. बाय कॉन्केव या सिर्फ कॉन्केव लेंस के लिए कैसा करेंगे? तो फॉर कॉन्केव लेंस तो फिर वही यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पे फोकस है. हमें एक फोकस की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं. और जितना इधर फोकस है उतना इधर फोकस है. सो दिस विल बी एफ. तो इतना ही डिस्टेंस इधर लेके दिस विल बी एफ. अब यहां पे समझ लो, यहां पे कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में डाइवर्ज हो जाएगा. तो अभी मैं लेंस पहले निकालता हूं. यहां कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस अपना ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाला है वो तो ऐसा ही जाएगा पक्का. और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा, अभी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर से है. सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस अभी फिर से निकाल के देता हूं. तो यहां पे नॉर्मल मतलब ऐसा रहेगा. सो रे कमिंग हियर विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल. लेकिन यहां पे इट विल बेंड, इट विल डाइवर्ज एंड देयरफॉर इट विल गो समवेयर लाइक दिस फॉर कॉन्केव मिरर. ये दो रे कभी भी मीट नहीं होने वाली है. एंड देयरफॉर इफ यू कीप योर आई ऑन दिस साइड, then you will feel that these two rays are coming from same point. This is the extension of this ray. So if AB is the object, then A dash B dash will always be the image. So for any position of object, image will be one diminished. कभी भी ये diminished रहेगी. मैंने आपको एक ही केस निकाल के दिया है, आप और 2 3 4 केसेस रख सकते हो. ये ए बी की पोजीशन आप इधर रख के, इधर रख के, इधर रख के, कहीं भी रख के करके देख सकते हो. दूसरी कंडीशन, इट विल ऑलवेज बी वर्चुअल. क्योंकि ये रेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे अपीयर टू कम फ्रॉम द सेम पॉइंट. तीसरा, इट विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है. चौथा, इट इज ऑलवेज इरेक्ट और उसकी पोजीशन एनीवेयर. या आप बहुत दूर लेके जाओगे तो ये और कहीं रहेगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो करके देख सकते हैं. बट इन ऑल द केसेस द इमेज कैन बी एनीवेयर. इमेज विल बी एनीवेयर बिटवीन एफ एंड सी, क्योंकि एक रे तो ऐसा ही जाने वाला है, दूसरा रे यहां से आने वाला है.
एनीवेयर बिटवीन F एंड C। सो कॉन्केव लेंस के लिए कोई भी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट के किसी भी पोजीशन में इमेज का डिस्क्रिप्शन ये रहेगा। ये मैं बोलता हूं इसलिए रहेगा ऐसा नहीं, बुक में छपा है इसलिए रहेगा ऐसा नहीं, लेकिन ये हम करके देखेंगे, हम कन्विंस हो जाएंगे तो वो वैसा है हमें महसूस हो जाएगा। So in this lecture we have discussed, we have understood for different positions of the object, what are the different positions of image and what are the different descriptions of the image.